आबी दहशत गर्दी पर उतरे भारत ने किशन गंगा डैम से दरियाए नीलम का पानी रोक लिया है, जिससे दरियाए नीलम में पानी का बहाव मामूल से 40% कम है। मौसम गर्मा में उमूमन ग्लेशियर पिघलने से दरियाए नीलम में पानी की सतह बुलंद रहती है। और अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू देते हुए पाक फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि अगर भारत सिंध तास मुआहदा जारी नहीं रखता तो मकबूजा कश्मीर की आज़ादी पर तमाम 6 के 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। अभी आपको बताएं कि पाक भारत सीज फायर के बावजूद भारत ने मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की बजाय दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ सिफारती मुहिम शुरू कर दी है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सिफारती मुहिम के लिए कायम की गई कमेटी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में जो वफ्द है वो लंदन, वाशिंगटन और ब्रसल्स भेजने का इंदिया दे दिया गया है। और वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के मुताबिक ये वफ्द आलमी सतह पर भारतीय प्रोपेगेंडे और मज़मूम साजिशों को बेनकाब करेगा। इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद सईद साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, अब हम देख रहे हैं कि सिफारती जंग का जो है वो आगाज़ हो गया है और दोनों जानिब से हम देख रहे हैं सिफारती तौर पर काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। ऐसे माहौल के अंदर पाकिस्तान की सिफारती कोशिश क्या होनी चाहिए और पाकिस्तान की सिफारती एफर्ट्स किस लेवल पर होनी चाहिए? अब सिफारती मुहिम जो है अशद ज़रूरी होती है। आप जितने भी बाकी मैदान जंग में कार्रवाई कर लें, लेकिन दुनिया को ये बताना अशद ज़रूरी होता है कि किस मकसद के लिए ये काम किया गया और हमारे पेश नज़र मज़ीद क्या मकासद हैं और हमने अभी तक क्या क्या हमने एक्शन लिया है। और उसमें आप अपने जो दुश्मन का प्रोपेगेंडा है उसका तोड़ करते हैं, उसका जवाब देते हैं, ताकि आलमी सतह पे उनको मालूम हो कि पाकिस्तान ने ना तो पहलगाम वाला हमला किया था और ना ही उसमें पाकिस्तान मुलव्वस था। और वो इंडिया ने हमला होने के विदिन 5 मिनट्स कह दिया कि ये पाकिस्तान का काम है। और पाकिस्तान ने जो कुछ उस वक्त कहा उसको अभी प्रोपेगेट करने की, दुनिया के कानों में डालने की जरूरत है कि हमने थ्रू आउट इंडिया को यही कहा था कि हमने एक तो मजम्मत करते हैं इस हमले की, दहशतगर्दी के हमले की, और दूसरा इसकी आप इंडिपेंडेंट जिस इदारे से मर्जी चाहे तफ्तीश करा लें और हम इसके बीच में आपकी हम हौसला अफजाई करेंगे, आपके साथ शरीक होंगे, ताकि पता चल जाए कि पहलगाम के हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन भारत नहीं तो उससे बाज आया और उसके नतीजे में उसने जो एक्शन लिए वो भी सबके इल्म में आने चाहिए और हमने अपने दिफा में जो कुछ किया वो भी सबके इल्म में आना चाहिए। ये अशद जरूरी है सफारती मुहिम, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी सफारती मुहिम बड़ी फीबल है, बहुत कमजोर है। इसमें ज्यादा जो है ना सफारतकार उनको शामिल करना चाहिए था जो बोलने की है सलाहियत रखते हैं और जो अपना नुक्ता नजर बयान कर सकते हैं और दुनिया के कानों में दुरुस्त अंदाज में अपनी बात जो है वो डाल सकते हैं। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये छोटी सी एक जो उन्होंने भेजी है सफारती मुहिम, ये खास कमजोर है। हम सिफारती मुहिम की बात करें, लेकिन इसके बरक्स अगर हम भारत को देखते हैं वो सीज फायर के बाद भी मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आ रहा और दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ जो सिफारती मुहिम उसने शुरू की है उसके कंपैरिजन में हमारी आप सिफारती मुहिम समझते हैं कि कमजोर है? मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ हमारी सिफारती मुहिम बहुत कमजोर है। मैं तो मोहतरमा कह ही यही रहा हूँ कि हमारी सिफारती मुहिम बहुत कमजोर है, फीबल, कमजोर। ये तो ज्यादा तकड़ी होनी चाहिए थी, मजबूत होनी चाहिए थी और उसमें पेशावर सफारतकार होने चाहिए थे जो आपके फॉरेन ऑफिस के लोग उसमें शामिल होने चाहिए थे मजीद, और वो लोग जो जुबान बयान पर कुदरत रखते हैं और वो जो सफारती अंदाज में अपना नुक्ता नजर जो है बयान कर सकते हैं, ऐसे लोगों पर मुश्तमिल होनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो गए हैं, ठीक है, गनीमत या कुछ ना कुछ तो करेंगे, बट पर्सनली फील कि ये बहुत कमजोर एफर्ट है, पाकिस्तान को इससे बेहतर तर्ज अमल की जरूरत है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं कि जब से ये जंग भी हुई है और उसके पहले और उसके बाद की कशीदगी पे भी हम देखें कि डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 5 दफ़ा तो वो पाक भारत सीज फायर से मुतालिक भी बात कर चुके हैं, लेकिन कोई एक बयान भी पाकिस्तान के खिलाफ उनका नहीं आया, बल्कि पाकिस्तान की एफर्ट्स को उन्होंने अप्रिशिएट ही किया है। दीगर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, दीगर आलमी ताकतें हैं, वो भी कम से कम हमें भारत के साथ खड़ी हुई तो नज़र नहीं आई। तो आप क्या इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान का सिफारती गेन, इसको डिप्लोमेटिक गेन नहीं समझते कि कोई एक आवाज़ भी पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक खुल के सामने नहीं आई? ये खुलकर सामने आना और बात है, और भारत का उनको बतदरीज अपने नुक्ता नजर पर उनको यकजा कर देना या उनको हम अपनी फेवर में ले आना, इसके इम्कानात को भी तो हमने रद्द करना है ना कि वो उनकी सिफारती मुहिम भी किसी वजह से वो अपने नुक्ता नजर जब बयान करेंगे तो मुमकिन है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग कायल हो जाएं कि भारत जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, अगर आज नहीं है तो कल को वो हो जाएंगे। इसलिए उसका तोड़ करना
اس کو پریمپٹ کرنا، یعنی اس کے کوئی واقعہ پیش ہونے سے پہلے اس کا رد کرنا، یہ بھی اشد ضروری ہوتا ہے. اس لیے میرا خیال میں یہ بدستور جاری رہنی چاہیے، ابھی اتنے پہ ہی ختم نہیں ہو جانی چاہیے. صحیح، تو یہ جاری رہنی چاہیے اور اس طرح ختم نہیں ہونی چاہیے، اور سفارتی سطح پر ہمیں روابط جو ہیں وہ مضبوط کرنے ہوں گے.